आज देश में हर 4 में से एक युवा हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि 50% लोगों को इसका तब तक पता नहीं चलता जब तक स्थिति बहुत खराब ना हो जाए। अक्सर थोड़े से तनाव में ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर चला जाना, सुबह उठते ही सर में भारीपन, सर में दर्द और कई बार जब कोई टेंशन की बात सुन लेते हैं तो चेहरा एकदम से दमक जाता है और ये कान जो है वो गर्म स्थिति में लगने लगते हैं। अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं और समझते हैं कि ये तो ऐसे ही हुआ होगा, और जब तक सिम्टम और समस्या समझ में आती हैं तब तक किडनी और हार्ट पे लोड जो है वो बढ़ चुका होता है। फिर शुरू होता है गोलियों का खेल जो कभी भी एंड नहीं होता। आज आप लोगों को ऐसा बेहतरीन एक घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं जिसको अगर आप यूज करते हैं तो ये ना केवल आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा बल्कि आपके हार्ट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। बहुत सस्ता सा, बहुत इजी से बनने वाला नुस्खा है जिसको बहुत आसानी से आप चाय की तरह डेली बना के पी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लगातार स्ट्रेस, खराब लाइफस्टाइल और खराब डाइट की वजह से आजकल ब्लड प्रेशर के मरीज देश में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा बोला जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गोली अगर कोई है तो वो ब्लड प्रेशर की गोली ही है। इतनी तेजी से इसके पेशेंट जो है वो देश में बढ़ रहे हैं। अक्सर घबराहट होना, चिंता होना या धड़कन बढ़ने को लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हमें किसी खराब स्थिति में जरूर पहुंचा सकता है। और सिर्फ टेबलेट पे डिपेंड रहना एक्चुअली टाइम बीइंग के लिए कंट्रोल तो देता है, लेकिन एक्चुअल में जो जड़ में जो प्रॉब्लम हो गई है उस पर काम करना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो ना केवल आपके हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेगा, एंग्जाइटी और जो तनाव, चिंता में हार्मोन का स्पाइक होता है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा और आपकी नींद की क्वालिटी को भी इंप्रूव करने का काम करेगा। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मुलेशन पे चलते हैं और जानते हैं कि हमने इस रेमेडी में क्या क्या चीज़ें ली हैं, इसको कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है और इसको इस्तेमाल करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो अर्जुन की छाल है। हम सब जानते हैं अर्जुन की छाल एक बहुत अच्छा कार्डियक टॉनिक है जो हार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर नसों में कोलेस्ट्रॉल जम गया है तो उसको भी ये कम करने का काम करता है, हार्ट की मांसपेशी को मजबूत करता है और आपकी हार्ट बीट को भी स्टेबलाइज करने का काम करता है। लगभग 20 ग्राम की मात्रा में आपको अर्जुन की छाल अपने फॉर्मुलेशन में लेनी है। दोस्तों, अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है सौंफ। सौंफ सबके घर में मिलती है। सौंफ ना केवल ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करती है, एक इंटरनल कूलिंग का एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती है, ब्लड वेसल को मजबूत करने का काम करती है, यानी कि आपके सर्कुलेशन प्रॉपर रहे इसके लिए आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका लचीला होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ये डाइजेशन को भी इंप्रूव करने का काम करती है। लगभग 20 ग्राम की मात्रा में ही आपको सौंफ अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों, अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये जमते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को स्टेबलाइज करने का काम करता है और इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके शरीर में हो रही टूट फूट को कम करने का काम करता है। लगभग 10 से 15 ग्राम की मात्रा में आपको अपने फॉर्मुलेशन में दालचीनी के पाउडर को लेना है, या दालचीनी साबुत लेते हैं तो उसका पाउडर आप बना सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है जटामासी। जटामासी आपके ब्रेन और हार्ट के कोऑर्डिनेशन को प्रॉपर करती है, यानी कि ये जो पल्स रेट होती है, जो हार्ट बीट होती है उसको स्टेबलाइज करने का काम करती है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करती है क्योंकि ये ब्लड वेसल को डायलेट करने में हेल्प करती है, उनको चौड़ा, उनको लचीला बनाने में हेल्प करती है, ताकि जब ब्लड प्रेशर की स्पाइक हो या जब तनाव की स्थिति हो और शरीर को ज़्यादा ब्लड की डिमांड हो तो ब्लड वेसल फैल जाए और आपकी ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। मानसिक शांति प्रदान करने का काम करती है और नींद की क्वालिटी को भी जटामासी इंप्रूव करता है। लगभग 5 ग्राम की मात्रा में आपको जटामासी अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों, अगला कंपाउंड हमारे फॉर्मुलेशन का है ब्राह्मी। ब्राह्मी भी नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है, लेकिन ब्रेन और हार्ट के कोऑर्डिनेशन के लिए ही हमने इसको इसमें भी ऐड किया है। ये एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ तनाव को कम करने में मदद करती है। जब तनाव, एंग्जाइटी, चिंता का जो प्रेशर है वो दिमाग पे कम रहता है तो तनाव और चिंता की वजह से जब ब्लड प्रेशर में स्पाइक आता है उसको ये रोकने का काम करती है। लगभग 10 ग्राम की मात्रा में ब्राह्मी का पाउडर या ब्राह्मी भी आपको अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों, ये सारी हमारी रेमेडी थी जो हमें अपने फॉर्मुलेशन में लेनी है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रिपरेशन को तैयार कैसे करना है, जो किसी भी वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक्चुअली ये सारी चीजें आपको जो है किसी आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको इनमें से घर भी मिल जाएंगी, लेकिन आपको इनको अच्छे से सुखा के, कूट के, पीस के बहुत बेहतरीन सा पाउडर यानी कि फाइन सा पाउडर आपको बना लेना है। फाइन पाउडर बना के कोशिश करिए कि कांच के बर्तन में इसको आप स्टोर करके
रखिए। ये था इसका बनाने का तरीका। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, इस्तेमाल करना है, और उसके बाद देखेंगे कि क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। देखो, इस्तेमाल करने का तरीका इसका बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप चाय बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको लगभग 200 ml पानी गैस पे चढ़ाना है। 200 ml पानी चढ़ाने के बाद में 1/4 चम्मच आपको इसकी उसमें डाल देनी है। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की स्पाइक भी है, तो वो आधा चम्मच भी डाल सकता है। इसकी 1/4 चम्मच आप पानी में डालिए और पानी को लगभग 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे उबालते रहिए। जब उबलते उबलते वो लगभग आधा रह जाए तब उसको छान के अलग कर लीजिए। छान के अलग करने के बाद जब वो पीने लायक स्थिति में हो, यानी कि बहुत तेज गर्म ना हो, तब आपको इसको धीरे धीरे सिप बाय सिप करके पीना होता है। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने दिन तक आप इसको पी सकते हैं। देखिए, एक स्वस्थ आदमी को इसको लगातार पीने में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि लगभग 20 से 21 दिन आप इसको पीजिए, फिर 1 सप्ताह का गैप दीजिए और उसके बाद फिर लगातार इसको इस तरीके से गैप में आप पीते रहिए। जिनको प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है, वो चाहे तो लगातार भी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वो सावधानी या किन लोगों को नहीं लेना है, इसको इस्तेमाल करने के दौरान किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं, आपकी ब्लड थिनिंग यानी कि खून को पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से बात करके तब आप इसको स्टार्ट करिए। वैसे तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये भी ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, आपके खून को पतला करने का काम भी करेगा, तो आपको सलाह में या डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसको यूज़ करना चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडी को भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। डॉक्टर के सुपरविजन में ही कुछ भी चीज़ उनको स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, बच्चों को इसको देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। एक और चीज़ दोस्तों, अगर इसको लेते हुए आपको थोड़ी सी सुस्ती या नींद ज़्यादा महसूस दे, क्योंकि ये दिमाग को शांत रखने का काम करता है, तो आप इसकी डोज को आधा कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है, थोड़ा सा तनाव, चिंता या स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट होते ही आपको घबराहट होने लगती है, आज का हमारा फॉर्मुलेशन ऐसा ही है जो आपको बेहतरीन तरीके से आपके जड़ पे काम करेगा। और जो चीज़ें खराब हो गई हैं, खासकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और ब्रेन में जो एंग्जाइटी और चिंता की वजह से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिनसे तनाव आता है, उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर कुछ दिन ट्राई करना चाहिए, आपके हार्ट को मजबूत करने का काम करेगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली हेल्दी और खास वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।